आप सबको जय मसीह की। आज की सुबह की प्रार्थना में आप सबका स्वागत करते हैं। आइए हम सब एक प्रभु का गीत गाएंगे। जिस गीत का आप सब लोगों को इंतज़ार था वो गीत हमने लिख दिया है। उस गीत का नाम है सृष्टि वर्णन गीत। वो इस प्रकार है। सृष्टि की रचना है कैसे ये बतलाते हैं, सबको वचन सुनाते हैं। पृथ्वी नभ को रचा प्रभु ने बात बताते हैं, सबको वचन सुनाते हैं। बेडौल पृथ्वी पड़ी यहाँ थी, गहरे जल अंधियारे थे। पवित्र आत्मा परमेश्वर का मंडराता समझाते। देखो आगे कहा प्रभु ने, उजियाला हो जाए। अंधियारे को अलग किया, तब देख के प्रभु हर्षाए। उजियाले से दिन है कहा प्रभु, अंधियारे को रात। इस तरह से दिन है बीता, आया पहला प्रकाश। जल से देखो कहा प्रभु ने, दो अंतर हो जाए। और कहा है प्रभु ने, आगे अलग अलग हट जाए। इस अंतर को आकाश कहा प्रभु, उस दिन की है बात। इस प्रकार से दिन है गुजरा, आया दूजा प्रभात। फिर देखो परमेश्वर मेरा ऐसा काम किया, आकाश के नीचे का जल उसने एकत्र किया। सूखी भूमि को पिता परमेश्वर धरती नाम दिया। जल जो एकत्र हुआ है उसने उसको समुद्र कहा। और कहा है परमेश्वर ने पृथ्वी उगाए घास। जात जात के पेड़ हों उसमें फल देवे वो खास। इस प्रकार से शाम हुआ है, तीजा हुआ प्रकाश। आगे की अब बात जान लो, हो जाओ तुम साथ। पिता परमेश्वर दिन से उसने रात को अलग किया। अंतर हो उनमें ऐसा दो ज्योति ठहरा दिया। समय समय पे दोनों ज्योतियां सुंदर देती प्रकाश। एक बनाती दिन को देखो, दूजी रात को खास। आसमान में परमेश्वर ने तारों को है बनाया। पिता परमेश्वर देख के सबको मन में बहुत हर्षाया। इस प्रकार से दिन है बीता, चौथा हुआ प्रभात। सृष्टि की रचना है ऐसे, मान लो मेरी बात। आगे बोला परमेश्वर, जल जीवों से भर जाए। पक्षी उड़े जगन में जैसे चहचाए मंडराए। भांत भांत के जल जीवों की उसने फिर की रचना। आशीष दी और फूल फलो जल पृथ्वी पे तुम बढ़ना। तब देखा परमेश्वर बोला, सब कुछ अच्छा है। इस प्रकार से शाम हुआ, दिन पांचवा आया है। आगे की तुम बात ये सुन लो, लगा के अपना ध्यान। पिता परमेश्वर रचा है नर को अपने जैसा समान। नर को परमेश्वर है बोला, सब कुछ देता हूँ। पृथ्वी के अधिकारी हो तुम, ये मैं कहता हूँ। फूलो फलो तुम बस में कर लो, आशीष करता हूँ। पेड़ पौधे और बीज फलों के खाने को देता हूँ। सब कुछ देखा परमेश्वर ने, बोला अच्छा है। इस प्रकार से शाम हुआ, दिन छठवां आया है। ऐसे प्रभु ने सृष्टि करके खत्म किया है काम। सातवें दिन को परमेश्वर ने किया है अब विश्राम। आमीन, हालेलुया। तो इस गीत के द्वारा प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे, आप सबको फलवंत करे। आप सब लोग भी इस गीत को गाएं, प्रभु की महिमा करें। आइए हम सब अपने अपने हाथों को उठाएंगे, प्रभु की प्रार्थना में जाएंगे।
धन्यवाद सर्वशक्तिमान सेनाओं के यहोवा, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हम सब के बनाने वाले जिंदा खुदा, धरती, प्रकाश, अन्न, जल, सब कुछ को रचने वाले खुदा, हम आपका हृदय से आदर, सम्मान, बढ़ाई और प्रशंसा करते हैं पिता, क्योंकि पिता आप आदर के, सम्मान के योग्य हैं प्रभु। धन्यवादी पिता आज के इस नए भोर के प्रकाश के लिए पिता, और इस सुंदर गीत के लिए प्रभु जो आपने हमारी और हम सब लोगों की हृदय रूपी पटिया पर बोया प्रभु। पवित्र पिता ये गीत हम सब लोगों के जीवनों में फलवंत हो, आशीष हो। हम सब लोगों को इस गीत के द्वारा अपनी बुद्धि, समझ, ज्ञान और विवेक से भरें पिता। जिस प्रकार प्रभु आपने राजा सुलेमान को अपनी बुद्धि, समझ, ज्ञान से भरा प्रभु, यूसुफ को पिता आपने स्वप्न बताने की बुद्धि दी, उसे मिस्र का प्रधानमंत्री बनाया पिता। प्रभु आपने मूसा को जलती झाड़ी से दर्शन दिए, उससे आमने सामने आपने बातचीत करी पिता। प्रभु मूसा बोलने में भद्दा था, उसे आपने राजा फिरौन के सामने बोलने की बुद्धि दी प्रभु। पवित्र पिता आपने नूह को विशाल जहाज बनाने की बुद्धि दी, जो पिता उसे उस जल प्रलय के समय काम आया प्रभु जी। पवित्र पिता आपने राजा दाऊद को भजन लिखने की, भजन गाने की और गोलियत जैसे विशाल मनुष्य से लड़ने की शक्ति व सामर्थ्य दी पिता। उसी बुद्धि, समझ, ज्ञान से, उसी शक्ति व सामर्थ्य से पिता आप हम सब को भरें, हम सब का मार्गदर्शन करें पिता। ऐसा होने के लिए प्रभु एक एक जन को आपके पवित्र सामर्थ्य हाथों में सौंपता हूँ, आपके लहू में कवर करता हूँ प्रभु। हे पवित्र पिता आप अंधों को दृष्टि देने वाले, कोढ़ियों को चंगा करने वाले, लंगड़ों को चलाने वाले, हर एक भटके हुए को रास्ता दिखाने वाले पिता आप हैं प्रभु। जो हमसे असंभव जान पड़ता है वो आपके द्वारा संभव है प्रभु जी। हे पवित्र पिता आपने जिस प्रकार इजरायलियों को मिस्र देश से निकाला, राजा फिरौन की बदवाई से उन्हें आजाद किया, दूध मधु धाराओं वाले देश दिए, जंगल में रास्ता बनाया, स्वर्ग से मन्ना खिलाया, वो आग का खम्भा बनकर प्रभु आपने इजरायलियों की अगुवाई करी राजा। उसी प्रकार प्रभु आप हमारी और हम सब एक एक जन की अगुवाई करें, हम सब का मार्गदर्शन करें पिता। हे प्रभु आप हमारे पापों, गुनाहों, अपराधों के लिए स्वर्ग छोड़कर इस जमीन पर आए पिता। आपने हम सबको अपना बेटा बेटी का, अपना स्वर्गीय नागरिक बनाया पिता। आपका धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु आपने हमारे हम सब के पापों, गुनाहों, अपराधों के लिए आपने अपने आप को उस कलवरी के क्रूस पर बलिदान कर दिया प्रभु। आपने भाले खाए, कोड़े खाए, सर पर कांटों का ताज धराया प्रभु। आप मारे और गाड़े गए खुदा, फिर भी मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठे और जिंदा स्वर्ग में चले गए पिता। आप महान है, आपकी दया करुणा हम सब पर सदा की है प्रभु। हे पिता आप बढ़े, हम घटे, मेरी नहीं परंतु पिता आपकी इच्छा हम सब लोगों के जीवनों में पूरी हो पिता। ऐसा होने के लिए प्रभु एक एक जन को पिता आपके हाथों में सौंपता हूँ पिता। पवित्र प्रभु जो भी हमारे बहन भाई आपकी स्तुति, आराधना, प्रार्थना नहीं कर पाते प्रभु, उन पर अपनी आत्मा उड़ेलने खुदा, जिससे आपके नाम की बढ़ाई और प्रशंसा हो पिता। और दुष्ट की शैतानी शक्तियों को, हर एक चलती हुई अंगारे को मैं मत्ती 18 आयत के अनुसार बांधता हूँ और अथाह कुंड में डालता हूँ। ऐसा होने के लिए एक एक जन को आपके हाथों में सौंपता हूँ पिता। पवित्र प्रभु आप अपनी अनुग्रह की दृष्टि को हम सब पर बनाए रखें प्रभु। आज के आने वाले पूरे दिन को आपके हाथों में सौंपता हूँ। आने जाने में, कार्यों में सहायता, मदद करें, सुरक्षित घरों से ले जाएं और सुरक्षित घरों को वापस लेकर आए पिता। पूरे दिन को आपके हाथों में सौंपता हूँ। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस जमीन पर भी पूरी हो। आज दिन भर की रोटी हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें, और हमें परीक्षा में न डालें परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा आपकी है। इस छोटी सी विनती प्रार्थना को अपने परमेश्वर के प्रिय पुत्र यीशु नासरी के नाम में होकर मांगते हैं पिता। आप सुने और दया से ग्रहण करें। आमीन, आमीन, आमीन।